देखो देखो यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे लोग, फीमेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट, कि फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या क्या है, तो उसमें स्टिग्मा आता है, ओवरी आता है, फिर से स्टाइल आता है, यही पढ़े थे लोग ना। और क्या पढ़े थे लोग कल के लेक्चर में, क्लोज फ्लावर क्या होता है, मोनोकार्पेली क्या होता है, और क्या पढ़े थे लोग, हाँ ये पढ़े थे लोग इसमें क्या क्या लेयर होता है, ठीक। अब क्या देखे थे लोग उस पिक्चर में हम लोग कि ये जो बीच का एम्ब्रायोसेक है उसमें क्या था, छोटा छोटा सेल मिल रहा था, एक सेल सिनर्जिड सेल, एक एपिटस मिल रहा था ना, छोटा छोटा। अब वो जो है वो कैसे बनता है वो हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि वही बनेगा तो फीमेल का ओव्यूल बन के कंप्लीट होगा। जैसे मेल में पोलन ग्रैंड बन रहा था ना, वैसे फीमेल का ओव्यूल ये है। तो इसमें इसको बनने के लिए ये स्ट्रक्चर तो समझ गया। अंदर का जो है मेन वो है ना, क्योंकि अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो अंदर का जो सेल था, जो हमारा 7 सेल बन रहा था, एक तीन नीचे 3 ऊपर, बीच में एक और एक बड़ा वाला, तो ये कैसे बन रहा है वो हम लोग को जानना है, ठीक। तो जब मैच्योरिटी नहीं रहती है, जब फ्लावर के पास मैच्योरिटी नहीं रहती, मैच्योरिटी आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके एम्ब्रायोसेक में क्या होता है, न्यूसेलर सेल्स होता है। क्या होता है, न्यूसेलर सेल्स होता है। उस सेल्स को क्या बोलते हैं, जैसा कि मेल में टैप्टम था ना, मेल में एंथर के अंदर क्या था, टैप्टम था, जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू नॉरिश होके क्या बना रहा है, हमारा पोलन ग्रैंड बना रहा है। वैसे ही हमारा ये न्यूसेलर सेल्स है। क्या है, न्यूसेलर सेल्स है। न्यूसेलर सेल से नॉरिश होके जो सब एपिडर्मल सेल है या हाइपोडर्मल सेल है, ठीक। न्यूसेलर सेल से नॉरिश होके जो सब एपिडर्मल सेल और हाइपोडर्मल सेल है, उससे एक सेल बाहर आता है जिसका नाम क्या है, आर्कियोस्पोरियल सेल्स। क्या नाम है, आर्कियोस्पोरियल सेल्स। तो ये एम्ब्रायोसेक में ऊपर में क्या है हमारा, न्यूसेलर सेल्स, नीचे से जो आया सेल उसको क्या बोलता है, सब एपिडर्मल सेल। उसमें से किसी एक को ले लिया, उसको क्या बोला, आर्कियोस्पोरियल सेल्स। उस आर्कियोस्पोरियल सेल्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम, ऐसा डिवीजन जिसमें क्या क्रोमोसोम नंबर सेम हो, बस सेल डिवाइड करे, ठीक। तो क्या होगा, एक से इतना बन जाएगा। तो जो माइटोसिस डिवीजन इसके अंदर हुआ, एक से जो इतना सारा बना, वो क्या है, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। वो क्या था, माइक्रोस्पोर। ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, क्योंकि इसमें मेगा स्पोरेंजियम बन रहा है। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में से किसी एक को लेंगे, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n। अब उस एक एमएमसी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो एक से कितना बनेगा, 4। चारों में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, nn हो जाएगा। अब उस चारों में से फिर फर्दर डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक सेल उसमें से फंक्शनल हो जाएगा, काम करने लायक रहेगा। बाकी का 3 क्या हो जाएगा, डीजेनरेटिव सेल, मतलब वो डीजेनरेट हो जाएगा, वो काम करने लायक नहीं होगा, वो फीमेल का नहीं बनाएगा जो उसको बनाना है, ठीक। अब एक जो फंक्शनल सेल है n, वो क्या होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक। वो डिवाइड करता है 1 से 2 न्यूक्लियस में, ठीक। फिर वो 2 न्यूक्लियस किसमें डिवाइड करता है, 4 न्यूक्लियस स्टेज में। फिर ये 4 न्यूक्लियस कितने में डिवाइड करता है, 8 न्यूक्लियस स्टेज में। ऐसे 8 न्यूक्लियस जो डिवाइड करता है वो क्या करता है, रीअरेंजमेंट लेता है, जगह लेता है अपना, और जगह लेने के बाद 3 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे चला जाता है, बीच में 2 आ जाता है। तो जो 3 ऊपर चलाएगा उसका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल्स। जो बीच में 2 आया वो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और जो नीचे 3 आया, 2 को बोलता है सिनर्जिड सेल, एक ऊपर को क्या बोलता है, एक सेल। ऐसे करके क्या हुआ, हमारा एम्ब्रायोसेक रेडी हो गया। समझ में आ गया। तो एम्ब्रायोसेक कैसे रेडी हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे फीमेल का मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया, और ऐसे फिर मेल का क्या होता है, पोलन ग्रैंड होता है। दोनों को देखना, सब दोनों का सेम प्रोसेस है, दोनों का सेम प्रोसेस। सिर्फ उसमें क्या होता है, पोलन टेट्राड बन जाता है, चारों का चारों काम करता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक काम कर रहा है, 3 डीजेनरेट हो जा रहा है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन फ्लावर, इट इज कॉल्ड
मेगा स्पोरोजेनेसिस। फीमेल का गैमेट फीमेल के ओव्यूल का फ्लावर में बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। जिसमें क्या होता है कि एम्ब्रायो सेक के अंदर का न्यूसेलर सेल्स से सब एपिडर्मस सेल्स नॉरिश होके आर्कियोस्पोरियल सेल्स बनाता है। उसके 1 एमएमसी में मेयोसिस होता है, जिससे 4 सेल बनते हैं जिनके क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। उस चारों सेल में से एक फंक्शनल होता है, 3 क्या होते हैं? बिना काम के होते हैं। एक जो काम का होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि 2 में डिवाइड करता है, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियर स्टेट। फिर वो 8 न्यूक्लियस रीअरेंजमेंट होता है और एम्ब्रायो सेट का निर्माण करता है, और ऐसे करके हमारा क्या बनता है? ओव्यूल बन जाता है पूरा। जो पिक्चर भेज देखे थे लगना, वो समझ में आ गई? तो इसको क्या बोलता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ तक क्या पढ़े हम लोग? मेल का गैमेट पोलन ग्रेन कैसे बना और फीमेल का गैमेट ओव्यूल कैसे बना। अब क्या पढ़ना है? क्या पढ़ा थे अभी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़े थे? हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन। तो अब जब मेल का गैमेट बन गया, फीमेल का गैमेट बन गया, अब दोनों क्या होगा? आपस में ट्रांसफर होगा। पहले ट्रांसफर होगा, तो वो ट्रांसफर कैसे होता है फ्लावर में, वो पढ़ना है। उसके बाद जब ट्रांसफर हो जाएगा तो आपस में मिलेगा, तो आपको फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पोस्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैसे फर्टिलाइज हो गया तो फ्रूट या सीड बनेगा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा मेल का और फीमेल का फ्लावर के अंदर। ठीक, घुमा दिया हम दिख रहे हैं। बहुत इसमें टेंशन की बात है। चलिए इतना में तो हो ही जाएगा। चलिए इतना में चलो क्या कर रहे थे? ऊपर पड़ जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है हमारा? गैमेट ट्रांसफर। क्या है हमारा? गैमेट ट्रांसफर। यहाँ क्या पढ़ना है कि फ्लावर के अंदर मेल का गैमेट क्या है हमारा? पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन। और फीमेल का गैमेट ओव्यूल, ये वाला जो कि वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट फ्लावर में बन गया है। अब ये दोनों बनने का प्रोसेस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। तो पहला तो क्लियर हो गया, मेल का बनना फीमेल का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस। अब इन दोनों को आपस में कैसे पास में लाना है? जैसे वुमेन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल के बीच में क्वार्टस होता है, तो स्पर्म जाकर ओव्यूल से मिलता है, यही होता है ना, तो फिर बेबी होता है। तो यहाँ पे कैसे मिलता है, कैसे गैमेट ट्रांसफर होता है, वो पढ़ना है। तो जिस प्रोसेस से फ्लावर में गैमेट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलता है? पॉलिनेशन। क्या बोलता है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन मींस व्हाट? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मींस मेल पार्ट, स्टिग्मा मींस फीमेल पार्ट। ठीक, ऊपर का जो होता है वही ट्रांसफर होता है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर उसके मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा में, क्योंकि मेल से ही स्पर्म जाता है ना फीमेल में, तो मेल का गैमेट फीमेल के पास जाएगा तभी प्रेगनेंसी होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलता है? पॉलिनेशन। क्या बोलता है? पॉलिनेशन। अब क्या है? पॉलिनेशन का 2 तरह का पॉलिनेशन होता है। ठीक, एक क्या होता है? सेल्फ, और एक क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। एक क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में बोलता है कि एक, जैसे कि कोई रोज प्लांट है, अब एक प्लांट में बहुत सारे रोज होते हैं और हर एक रोज में मेल एंड फीमेल दोनों का पार्ट होता है। तो कोई एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है, उसमें मान लो फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, अंडरस्टूड? कोई एक प्लांट है। अब ये जो फ्लावर है इसके पास भी मेल और फीमेल पार्ट है, इसके पास भी मेल और फीमेल पार्ट है, इसके पास भी मेल और फीमेल पार्ट है, अंडरस्टैंड? पॉलिनेशन क्या बोलता है? पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जाने को क्या बोलता है? पॉलिनेशन। अब ये जो सेम प्लांट है, अब इस फ्लावर का भी मेल और फीमेल पार्ट आपस में क्या कर सकता है? फर्टिलाइजेशन कर सकता है। या तो हो सकता है इस वाले मेल पार्ट का पोलन ग्रेन इसके पास चला जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ क्या देखें? सेम प्लांट के सेम फ्लावर में क्या हो रहा है? हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। या तो सेम फ्लावर में या तो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसको क्या बोलता है? हमारा
सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलता है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में एक क्या है हमारा ऑटोगेमी और दूसरा क्या है जिटेनोगेमी। ठीक, ऑटोगेमी है अपना अरे सुल्तानी देखो ऑटोगेमी में क्या बोलता है सेम प्लांट हो और सेम फ्लावर हो। जिटेनोगेमी बोलता है डिफरेंट क्या हो, जिटेनोगेमी क्या बोलता है डिफरेंट फ्लावर हो लेकिन प्लांट क्या हो सेम हो। यही बोलता है सेम प्लांट सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या बोला कि पॉलिनेशन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट पास में आ रहा है या तो सेम फ्लावर का या तो एक ही प्लांट के सेम फ्लावर का। समझ में आ गया? मतलब ये एक प्लांट है या तो इसका मेल पार्ट इसके पास आएगा या तो इसी का मेल पार्ट इसी के पास आएगा। दो तरह का पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। तो अगर सेम फ्लावर का सेम मेल पार्ट उसकी फीमेल के पास जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी, दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। और सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर का मेल पार्ट डिफरेंट फ्लावर के पास जा रहा है दैट इज कॉल्ड डिफरेंट फ्लावर का मेल पार्ट डिफरेंट फीमेल के पास जा रहा है दैट इज कॉल्ड जिटेनोगेमी। समझ में आ गया? मतलब समझ लो दो भाई हैं, दो भाई के दो वाइफ। क्या छोड़ो ये दूसरा नो 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 मार हो जाएगा मार हो जाएगा। तो ये बराबर में हो सकता है। ठीक, इनको बुरा नहीं लगता है। ये चीज क्लियर हो गई ना? अब देखो एडेप्टेशन क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। यहाँ क्या पढ़ना है कि अगर हमारा ना रहे तो वो छोड़ो, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, फ्लावर में कौन कौन सा कारण से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो पहला क्या है हमारा, पहला क्या है होमोगेमी। होमोगेमी में क्या बोलता है कि एक फ्लावर है जो कि मैच्योर हो रहा है तो उसके अंदर मेल पार्ट भी मैच्योर होगा और फीमेल पार्ट भी मैच्योर होगा। तो सेम टाइम पे मेल और फीमेल पार्ट का मैच्योर होना एक फ्लावर के अंदर वो पॉसिबिलिटी बनाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर कोई फ्लावर है उसका मेल पार्ट भी मैच्योर हो रहा है और फीमेल पार्ट भी मैच्योर हो रहा है सेम टाइम पे, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ना कि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्योंकि उसी का पॉलन ग्रेन उसी के फीमेल पे चला जाएगा क्योंकि साथ में दोनों बड़ा हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है उसका सेल्फ पॉलिनेशन का क्या है होमोगेमी। दूसरा हाँ जैसे कि कोई फ्लावर है ठीक, उसके अंदर मेल पार्ट बन रहा है और फीमेल पार्ट भी बन रहा है। तो कोई एक फ्लावर है उसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों साथ में बन रहा है तो फिर मेल और फीमेल के बीच फर्टिलाइजेशन भी तो हो सकता है ना एक ही फ्लावर के, तो वही बोलता है होमोगेमी। ठीक, क्लिस्टोगेमस में क्या बोलता है, क्लिस्टोगेमस बताया था ना वैसा फ्लावर जो क्या हो क्लोज्ड है, वैसा फ्लावर जो क्या है क्लोज्ड है। अब भाई क्लोज्ड फ्लावर है तो बाहर से तो कोई एंथर आ ही नहीं सकता है उसके पास, तब तो अंदर वाला ही एंथर फीमेल को फर्टिलाइज करेगा। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है क्राइटेरिया है सेल्फ पॉलिनेशन का ज्यादा होने का। अब सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है, इसमें कोई पॉलन ग्रेन का लॉस नहीं होता है क्योंकि पास पास में पॉलिनेशन हो सकता है, कोई पॉलन ग्रेन का लॉस नहीं होता है, साथ साथ में क्या होता है पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरा क्या है एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का श्योर प्रोसेस होता है, मतलब मान लो मेल एंड फीमेल पार्ट बहुत पास पास में है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, श्योर प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कोई पोलन एजेंट का काम नहीं है, मतलब पोलन एजेंट मींस व्हाट, किसी तीसरे इंसान का काम नहीं है कि एंथर को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाए, ये अपने आप चला जाता है। ठीक है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कोई नया कैरेक्टर नहीं बनेगा क्योंकि सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जैसा पहले वाला है वैसा अभी वाला बनेगा। कोई इसमें एडेप्टेशन या प्रोडक्शन नहीं होगा, जो पहले वाला जो काम करता था जितना फ्रेग्रेंट देता था फ्लावर, जो कलर देता था फ्लावर, वही जो नया बनेगा वो देगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बोलते हैं ना क्या कि हम अगर शादी दूसरे अदर थोड़ा सा क्या हो, जैसे कि अदर जगह अगर किसी का शादी होता है तो साइंस कहता है क्या कि जो बच्चा होगा वो उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। मान लो अगर सेम फैमिली के बच्चे अगर शादी कर रहे हैं जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड है तो उनके जो बच्चे होंगे और जो डिफरेंट, जैसे कि कोई इधर कोई बहुत दूर दूर पे शादी कर रहा है तो उनके जो बच्चे होंगे तो दोनों के बच्चों में डिफरेंट आएगा, तो जो उनका बच्चा होगा उनके अंदर वेरिएशंस आएगा, कुछ नयापन आएगा। लेकिन जो वो आया है वो एकदम सेम फैमिली जैसा दिखेगा, उन पापा के जैसा दिख रहा है, चाचा के तरह दिख रहा है, साथ साथ दिख रहा है, तो और उनका दिमाग भी उतना डेवलप नहीं रहता है, ऐसा साइंस बोलता है, ऐसा माना भी गया। ठीक,
क्योंकि जीन जो आ रहा है वो डिफरेंट मदर से आएगा ना ऐसे, और ऐसे तो सेम मदर से जीन आ जाता है भाई, चाचा के बेटी है, बड़े बाबा बेटी है, खालू की बेटी है, तो भाई क्या हो गया, सेम ही जीन है लगभग करता है, लेकिन बोला जाता है कि ऐसा वेरिएशन उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि दूसरे जगह शादी करेंगे तो उनके मदर अलग है, उनके फादर अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनका जीन तो एकदम डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट जीन होगा तो बच्चा का वेरिएशन ज़्यादा मिलता है, ठीक ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है समझ में आ गया। सेम फ्लावर में हो ऑटोगेमी, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हो तो जिटेनोगेमी, ठीक। इनमें अगर क्लिस्टोगेमस और होमोगेमी आता है, सेम टाइम पे मेल फीमेल हो तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्लोज फ्लावर हो तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एडवांटेज में है कि पॉलिनेशन होता ही होता है, फर्टिलाइजेशन होता ही होता है, क्योंकि पास में है तो, ठीक, कोई लॉस नहीं होता है, पॉलन ग्रेन का सबका यूज हो जाता है। डिसएडवांटेज में है कि कोई नया कैरेक्टर नहीं बनता है, कोई नया वेरिएशन नहीं आता है, ना कोई नया प्रोडक्शन आता है फ्लावर के अंदर, सेम टू सेम, खत्म। अब क्या है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब समझ ही गए। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट है, ये भी रोज है, ये भी रोज है, लेकिन ये रेड रोज है, ये व्हाइट रोज है, तो जीन अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है। तो भाई प्लांट सेम है, जीन अलग अलग है, तो कोई मसला नहीं है, आप चाइना से भी शादी करके ला सकते हैं, सऊदी अरबिया से भी ला सकते हैं, ठीक, कोई मसला नहीं है, तो सेम चीज़ है। इंसान सेम है लेकिन अलग अलग जगह का अलग अलग नस्ल है। तो यहाँ क्या है, जैसे क्या होता है तुम लोग देखोगे, बोला जाता है ना ब्रीडिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग कराता है सब जनरली फार्मिंग में, गॉड फार्मिंग में, बड़े नस्ल की खस्सी को छोटे नस्ल की बकरी के साथ क्रॉस करा देता है, तो जो बच्चा होगा वो हाइब्रिड होगा, वो ज़्यादा वेरिएशन उसमें होगा, वो अडेप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट को, बोलता है समझ ये हाइब्रिड है, खस्सी लेने जाओगे या और बहुत चीज लेने बोलो ये हाइब्रिड है, तो ऐसे ही क्रॉस कराता है ना। तो मान लो ये भी रोज है, ये भी रोज है, ये रेड रोज है और ये व्हाइट रोज है, तो इन दोनों के बीच में अगर एंथर और स्टिग्मा के बीच में मेल एंड फीमेल, अगर मेल का पॉलन ग्रेन और फीमेल के स्टिग्मा में अगर जाएगा, इसका इसके पास और इसका इसके पास, तो इस टाइप की पॉलिनेशन को क्या बोलता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब बताओ इसके अंदर जो हमारा फ्लावर बनेगा, ये जो चीजें बनेगी वो ज्यादा अच्छा होगा कि इसके अंदर जो बनेगा वो ज्यादा अच्छा होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वेरिएशंस रहेगा, एडेप्टेशन रहेगा, क्योंकि अलग अलग का आया है, ठीक ना। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन है। पहला क्या है हमारा, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मींस व्हाट, वैसा फ्लावर है जिसके पास सिर्फ मेल पार्ट है, वैसा फ्लावर है जिसके पास सिर्फ मेल पार्ट है, और वैसा फ्लावर है जिसके पास सिर्फ फीमेल पार्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो अलग किसी से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पास तो बाइसेक्सुअल है नहीं, तो उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा उसको। दूसरा क्या है, अब देखो डाइकोगेमी के अंदर दो आता है, प्रोटोगेमी और एक प्रोटेंड्री। प्रोटोगेमी बोलता है कि फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी और मेल बाद में मैच्योर होगा। तो कोई फ्लावर में अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जा रही है और मेल बाद में मैच्योर हो रहा है, तो उसका मेल वाला एंथर तो उसके पास जा नहीं पाएगा, तो वहां भी क्रॉस पॉलिनेशन है। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है, किसी फ्लावर में मेल का पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल का पार्ट बहुत देर से मैच्योर हो, तो इस कंडीशन में भी अलग से पॉलिनेशन होगा, ठीक, वहां भी क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हेटेरोस्टाइली क्या बोलता है कि फीमेल का लेंथ बहुत छोटा है, मेल का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा फ्लावर के अंदर, तो उस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन बहुत कम होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। समझ में आ गया? तो ये सब क्या है, फ्लावर के अंदर गैमेट ट्रांसफर का क्राइटेरिया, सेम प्लांट में हो, सेम फ्लावर में हो, डिफरेंट फ्लावर में हो, डिफरेंट प्लांट में हो, ठीक। बाकी ये आप कल पढ़ोगे सब, छोड़ो अब ये बात पढ़ लेना, पॉलिनेटिंग एजेंट